आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फैक्टोरियल बेस्ड में फैक्टोरियल वाले यूनिट पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों एक चीज याद रखना इसमें कि जब भी इन नोट्सों को देख रहे हो आप, तो एक काम करना कि इसमें फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखो इसमें मैं बताता हूँ आपको। इसमें समझा के बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो जैसे मैं बोलूँ एक फैक्टोरियल, तो एक फैक्टोरियल मान कितना होगा, एक। मैं कहूँ दो फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल का मतलब होता है दो इंटू एक। जब तक बंद ना आ जाए, जब तक मल्टीप्लाई कम करते करते जाओ। जैसे मैं बोलूँ थ्री फैक्टोरियल, थ्री के बाद क्या आएगा, कम इससे कम आएगा टू, इससे कम आएगा वन, वन तक एंड करना है आपको, ठीक है। फोर फैक्टोरियल, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, फाइव फैक्टोरियल, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो इसके मान क्या, वन आ गया, इसका टू आ गया, इसका सिक्स आ गया, इसका 24 आ गया, इसका आ गया 24 इंटू 120। तो दोस्तों एक चीज यहाँ से ध्यान से देखना कि यहाँ वन है, या टू है, या सिक्स है, या फोर है यूनिट, या जीरो है, ठीक है। अब हम सिक्स का भी फैक्टोरियल निकालेंगे ना, सिक्स का भी। तो दोस्तों एक चीज देखो, मैं सिक्स का भी निकाल दे रहा हूँ। हमें पता चल गया पांच तक कितना है, 120, 120 का इंटू इसमें करेंगे 12 में 720 फैक्टोरियल। हमें इस चीज से एक निष्कर्ष निकलता है, हमारे चार फैक्टोरियल से बड़ा फैक्टोरियल होगा तो हमारा इकाई अंक हमेशा जीरो ही आएगा। या पांच फैक्टोरियल हो या पांच से बड़ा हो, तब भी जीरो यूनिट आएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना। इस फैक्टोरियल को मैं ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें पता चल गया चार फैक्टोरियल या चार, चार से बड़ा फैक्टोरियल हो तो यूनिट हमेशा जीरो आएगा। या पांच फैक्टोरियल या पांच से बड़ा हो तब भी यूनिट जीरो आएगा। अब पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो 129 इकाई अंक ज्ञात कीजिए, 129 फैक्टोरियल इकाई अंक ज्ञात करो। 129 फैक्टोरियल में इकाई अंक ज्ञात करिए। मैंने लिखा है पांच फैक्टोरियल या पांच से बड़ा हो तो इकाई अंक हमेशा शून्य होगा। कितना होगा, शून्य। तो ये 129 है, ये पांच वो चार से बड़ा है ना, चार से बड़ा है हाँ या ना, हाँ है, तो इसका इकाई अंक जीरो ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे एक फैक्टोरियल प्लस दो फैक्टोरियल प्लस तीन फैक्टोरियल प्लस चार फैक्टोरियल प्लस पांच फैक्टोरियल प्लस छह फैक्टोरियल प्लस डैट डैट डैश करें 1000 तक, ठीक का इकाई अंक बताइए। तो हमें पता है यहाँ तक कि फोर फैक्टोरियल तो मान निकाल सकते हैं, उसके बाद इकाई अंक इसके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका इकाई अंक हमेशा जीरो आएगा। तो हम यहाँ तक निकाल लेंगे मान, ठीक है। वन का वन, टू का टू आएगा, सिक्स थ्री का थ्री इंटू टू वन, तो सिक्स आएगा, इसका भी फोर आएगा, 24 आएगा। इन सभी को जोड़ के कितना आएगा, 33। 33 में इकाई अंक कितना है, थ्री, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, थ्री, इसका राइट आंसर। अला देखो, एन बराबर एक फैक्टोरियल माइनस दो फैक्टोरियल प्लस तीन फैक्टोरियल प्लस चार फैक्टोरियल प्लस हेड डैश करके यहाँ तक है 51। तो एन की पावर एन के इकाई अंक बात याद करिए। हम यहाँ तक चार फैक्टोरियल तक निकाल सकते हैं, पांच से निकालिए पांच, क्योंकि पांच के बाद हमारा जीरो इकाई अंक आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एन बराबर, देखो दोस्तों, यहाँ पर इसका मान एक, दो का दो, तीन का छह और चार का 24। इसमें प्लस प्लस संख्या पहले जोड़ दो और माइनस माइनस के जोड़ दो। तो सात, हमें इकाई अंक से मतलब रखना है, ये इकाई अंक है, इसमें ये अंक है। सात में छह गए तो कितना बचा इकाई अंक, एक बचा आपका, ठीक है। तुम्हारे एन कितना निकल आया, एक। उसकी पावर कुछ भी लगा लो तुम, आप कुछ भी, 10 लगा लो, 20 लगा लो, 500 लगा लो, 1000 लगा लो, 2000 लगा लो, 3000 लगा लो, कुछ भी एक्स्ट्रा लगा लो। एक की पावर जहां यूनिट एक होगा, जिसकी पावर कुछ भी लगा लोगे तो हमेशा इकाई अंक हमेशा आपका एक ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 फैक्टोरियल की पावर 35 फैक्टोरियल का इकाई अंक का ज्ञात करें। तो दोस्तों जब 35 फैक्टोरियल आ गया, मैंने बोला चार फैक्टोरियल से ज्यादा आए तो यूनिट डेट उसका जीरो ही आएगा। 35 से ज्यादा है ना, तो जीरो को जीरो आ गया, ठीक है। जीरो की पावर 35 फैक्टोरियल, उसकी जीरो हो जहाँ इकाई अंक, जीरो वन जीरो फाइव सिक्स हो इकाई अंक,
तो उसकी पावर कुछ भी हो तो भी 0 इकाई अंक आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है 32 की पावर 123 फैक्टोरियल इंटू 53 की पावर कितनी 124 फैक्टोरियल इंटू 24 की पावर कितनी है 121 और 12 फैक्टोरियल की इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक चीज बताता हूँ यहाँ से मैं क्या बताता हूँ, देखो सॉल्व करके बताता हूँ। दोस्तों हमारा 4 फैक्टोरियल से ज्यादा हो, क्या हो 4 फैक्टोरियल से ज्यादा तो 0 ही आता है, आपको पता है इतना। ठीक है, मैंने लिया 5 इंटू 4 इंटू मतलब 120 मान आ गया, ये तो आएगा 5 का, तो ये हमेशा 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, 0 रिमाइंडर आएगा ना। तो हमें पता है कि 4 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी संख्या लेंगे तो पूरी पूरी 4 से कट जाएगी, क्या हुई डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तुम 6 का ले लो 7 का ले लो 8 का ले लो, वो हमेशा 7 से ही डिवाइड हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो जो संख्या मैंने अभी बताई थी, जो संख्या 4 से डिवाइड पूरी पूरी हो जाएगी, तो जहां इकाई अंक को उसके ऊपर 4 लगा देते हैं, जो भी इकाई अंक में 4 से डिवाइड हो जाएगी, इकाई के पावर पे 4 लगा देंगे। ठीक है, जैसे 53 है, क्या 53 ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, 4 से बड़ी फैक्टोरियल है, पूरी फुल डिवाइड हो गई ना, तो 3 की पावर 4 लगा देंगे, लगा दी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 4 इकाई अंक है, 4 की पावर सम हो तुम्हारे क्या आएगा 6 आएगा, और विषम हो तो 4 आएगा। ठीक है, 2 को हमने 6 लिख दिया। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का हमने इकाई अंक कितना लगा 6 लिख लिया। 3 का 9, 9 3 27, 27 81, 81 का 1 लिख लिया हमने इकाई अंक, यहाँ 6 लिख लिया। तो 4 की पावर कैसी है सम है इसलिए, तो 6 चूक 36, 36 की पावर इकाई अंक क्या होगा 6 हो गया आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्यंजक का इकाई अंक है एक फैक्टोरियल का पावर एक फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 100 तक फैक्टोरियल तक 100 पावर उसकी। ठीक है, फैक्टोरियल की हमें इतना पता है कि जहाँ 4 फैक्टोरियल से ऊपर फैक्टोरियल मान आ गया उसका 0 आएगा। तो हमें कहाँ से देखना है, हमें यहाँ से देखना है। ठीक है, जैसे एक फैक्टोरियल का मान 1 होगा, उसकी पावर 1 होगी, 2 फैक्टोरियल मान कितना होगा 2, उसकी पावर कितनी होगी 2, को इसका भी सॉल्व करना है ये भी सॉल्व करना है। तो 6 के कितने 3 के कितनी फैक्टोरियल मान होगा 6, तो 3 फैक्टोरियल का मान पावर कितना होगा 6, तब भी 6 उसका होगा। और उसके बाद 4, अब कहोगे भैया तो 4 तो लिखा नहीं है, लेकिन 4 मानेंगे आपके को 3 का 4 ही आएगा ना, 5 तो लेंगे नहीं, 5 से 0 आएगा। ठीक है, तो 24 हो गया, 4 फैक्टोरियल का मान तो 24, तो 4 फैक्टोरियल ऊपर भी लग रहा होगा पावर, तो उसका भी मान 24। अब देखो यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, 2 दूनी 4, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा, 4 की पावर समय ना 6 आएगा, और विषम होता तो यहाँ 4 आ जाता आपका। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे 17 आएगा, 17 का इकाई अंक कितना होगा 7। ठीक, इस बात को याद रखना। जैसे यहाँ पर है अब एक फैक्टोरियल मान पावर 1, 2 फैक्टोरियल पावर 2, 3 फैक्टोरियल 3, 4 फैक्टोरियल 4 प्लस डैश फैक्टोरियल का जहाँ तो बताना आपको। ठीक है, 5 तक लेंगे नहीं क्योंकि आपका 0 ही आएगा। एक फैक्टोरियल मान 1, तो उसकी पावर कितनी है, ठीक है, यहाँ दोस्तों 1 ही आएगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल पावर 2 फैक्टोरियल मान 2, उसकी पावर 2, 3 फैक्टोरियल मान कितना आएगा 6, उसकी पावर कितनी है 3, 3 लिख दी। 4 फैक्टोरियल मान कितना आएगा 24, उसकी पावर कितनी है 4, लिख दी सेम। 1 का 1 ही आएगा, 2 का 4 आएगा, 6 का कितना आएगा, 6 की पावर कितनी है 3 है, लेकिन हमें 6 इकाई को तो 6 ही आएगा, 4 की पावर कितनी समय तो 6 आएगा। ठीक है, इन सभी को जोड़ देंगे, 6 6 6 12, 12 4 16 17, 17 इकाई कितना आएगा 7 आएगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये इकाई अंक फैक्टोरियल का तो फिनिश हो चुका। अब नेक्स्ट क्लास हम करेंगे विभाज्यता का नियम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। ठीक, और इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, बार बार रिवीजन करना, रिवीजन नहीं करोगे तो आप मैथ नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस दोस्तों वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू।